हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है तन्मय जोशी। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपका पीरियोडिक टेबल से। तो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करा था। पीरियोडिक टेबल क्या है और ओल्ड वर्सेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो उसी को हम आगे लेकर चलते हुए आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे हमने पिछले पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था एटम के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है ये। एटम में क्या होता है जब एटम है तो एटम की कुछ रेडियाई भी होती होगी, उसमें कुछ एनर्जी भी होती होगी, और उसी को हम डिस्कस करेंगे आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, और चौथा हम डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो ये हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे, आपका क्या शुरू करेंगे, एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई क्या है? एटॉमिक रेडियाई इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ अ एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो न्यूक्लियस से जो एटम का जो लास्ट सेल है उसके बीच की जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है आपकी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई कितने टाइप की होती है? एटॉमिक जो रेडियाई होती है वो 4 टाइप की होती है। पहला क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई। दूसरा होता है आपका आयनिक रेडियाई। तीसरा होता है आपका मेटालिक रेडियाई, और जो चौथा होता है वो आपका होता है वंडर वॉल रेडियाई। तो ये 4 प्रकार के जो हैं एटॉमिक रेडियाई होती हैं। इनमें आप चलिए हम इन जो चारों टाइप की एटॉमिक रेडियाई हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका कौन सा, कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई हम कब फाइंड करते हैं, निकालते हैं, जब 2 एटम्स क्या होते हैं आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में बाउंड होते हैं या बॉन्डेड होते रहते हैं, तब हम कोवेलेंट रेडियाई निकालते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब 2 एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन पहला एटम देता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरा एटम देता है। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसी में जो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई निकालने के भी अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो कोवेलेंट रेडियाई में अलग सबसे पहला आता है आपका, पहले हम देखेंगे कोवेलेंट रेडियाई इन होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसमें जो एक ही एलिमेंट है वो तो जो एक ही एलिमेंट क्या होगा, एक ही होगा, और वो कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उसे हम होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसमें हम एटॉमिक रेडियाई निकालने का क्या तरीका रहता है, इसमें सबसे पहले हम करते हैं, हमने एक एटम लिया, उसकी रेडियाई ए और दूसरी की रेडियाई ए, तो इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ DAA इक्वल टू रेडियाई ऑफ ए प्लस रेडियाई ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 रेडियाई ए, तो जो उसका रेडियाई ऑफ ए निकालेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2 DAA अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है आपका 100 पिकोमीटर। तो इस प्रकार जब हम होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल की हम एटॉमिक रेडियाई फाइंड करते हैं। तो इसमें हम जब एग्जांपल लेंगे तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के निकालने के लिए हमें जो क्या दिया है, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस दी है हमें वो कितनी दी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो हम रेडियाई ऑफ फ्लोरीन की निकालेंगे तो क्या जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2, तो इसका हमें दिया 1.28 अपॉन 2, तो 0.64 एंगस्ट्रॉम या 64 पिकोमीटर। तो यह है आपका कोवेलेंट रेडियाई ऑफ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। दूसरा आता है इसमें आप कोवेलेंट रेडियाई इन हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो अलग अलग जो एलिमेंट है उनसे मिलकर एक मॉलिक्यूल बना होगा। तो इसमें भी 2 केस बनते हैं, जब क्या हो, किन्हीं 2 एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो लेस हो, और दूसरा है जो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब लेस होगी तब के लिए हम क्या निकालेंगे, तब के लिए हम निकालेंगे क्या है, दो हमने अलग अलग मॉलिक्यूल लिए हैं, तो सबसे पहले एक की जो न्यूक्लियर, एक का जो रेडियस ले लेते हैं वो ले लेते हैं क्या, ए, प्लस जो दूसरे का रेडियस है वो बी। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी ए बी कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। तो ये आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला। इनमें हमें किसी एक का रेडियस निकालने को पूछा जाएगा, या तो हमें रेडियस ऑफ ए निकालने को बोला जाएगा या रेडियाई ऑफ बी निकालने को कहा जाएगा, और हमें कुछ दिया होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं किसका, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF का। मैं एग्जाम्पल दिया पहला इन CH4, मीथेन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। मीथेन में क्या दिया है हमें, जो रेडियाई ऑफ कार्बन है वो दी है हमें 0.77 एंगस्ट्रॉम, एंड जो डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की दी है वो दी है हमें कितनी, 1.14 एंगस्ट्रॉम। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन। तो रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस माइनस रेडियाई ऑफ कार्बन। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में दिए 1.14 एंगस्ट्रॉम माइनस 0.77 रेडियाई ऑफ कार्बन, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम। ये आपका पहला केस है। और जो दूसरा केस में इसमें बनता है व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी ए इक्वल टू आर रेडियाई ऑफ ए प्लस रेडियाई ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ बी का होल स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आता है, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 0.09 से। में हमें दिया है क्या, रेडियाई ऑफ कार्बन दी है हमें 0.77 एंगस्ट्रॉम, रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन दी है हमें 0.74 एंगस्ट्रॉम, एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसकी दी है, कार्बन की 2.5, एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन की दी है 3.5। तो हमें निकालनी है क्या, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में हम सारा पुट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.42 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसमें जो कोवलेंट रेडियाई को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे किसका, न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज का कोवलेंट रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो न्यूक्लियस चार्ज है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, यानी कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी एटॉमिक रेडियाई कम होगी। क्यों कम होती है इसका चलिए आपको मैं बताता हूँ। जब हम, क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन पर जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज। अगर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, वो जो रेडियाई है उसकी कम होते रहेगी। इसलिए जब न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई कम होती है। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में बात करें, जो हम पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ते रहता है तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, कम होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस चार्ज एटॉमिक रेडियाई में क्या फर्क पड़ता है, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है और नंबर ऑफ जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो उतने ही रहते हैं लगभग, इसलिए आपका एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है। दूसरा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेल नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता ही होगा कि 1 2 3 जो नंबर ऑफ हमें सेल बताता है कि कितने सेल हैं। अगर जैसे जैसे सेल बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हमारी जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी बढ़ती रहती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो भी बढ़ते जाती है। तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है क्या, आपका एटॉमिक वो प्रिंसिपल सेल नंबर और क्वांटम नंबर की, ठीक है। जितना जितना आपका सेल नंबर बढ़ेगा उतना उतना एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगी। और अब पीरियोडिक टेबल में बात करें, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपका सेल नंबर बढ़ता है और जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी बढ़ती है। इसमें जो तीसरा है आपका बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, यानी कि सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं आपके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें एटॉमिक रेडियाई का क्या फर्क पड़ता है, तो जैसे जैसे हमारा बॉन्ड जो सिंगल से हम डबल, डबल से हम ट्रिपल की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारी क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई भी कम होती रहती है। क्योंकि जो आपका जो अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो उसे अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा,
इसलिए हमारी जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी कम होते रहती है। ठीक है, तो जो कोवेलेंट रेडियाई है वो आपकी क्या है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड अगर आपकी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम होती रहेगी। और इसमें आपका चौथा आता है आपका क्या, शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। जैसे जैसे आपका शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगी। तो कोवेलेंट रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका बताता हूँ इसका रीजन। शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है, शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा होता है जो आपका जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उससे बचाता है। अगर न्यूक्लियस क्या करता है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो उनको प्रोटेक्ट करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने से। तो जैसे जैसे आपका शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ता है वैसे वैसे वो जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम चार्ज लगा पाता है, और जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होती है। तो कोवेलेंट रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका शील्डिंग कांस्टेंट। एंड अगला है आपका, ये था आपका कोवेलेंट रेडियाई के बारे में। अगला आपका आता है कौन सा, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होती है, आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन और कैटायन प्रेजेंट इन आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड। यानी कि जो आयनिक हमारे कंपाउंड रहते हैं उनमें जो एटॉमिक रेडियाई है उनमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो आपकी आयनिक रेडियाई कहलाती है। जब एटम क्या होते हैं आयनिक, जब जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो रेडियाई होती है उन्हें आयनिक रेडियाई कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल इसमें जो निकालने का फॉर्मूला वही रहता है। दो एक एनायन है एक कैटायन है, दोनों आपस में जुड़े हैं। उनकी पहला है आपका, पहले की जो रेडियस है वो ए है, दूसरे एटम की रेडियस है वो बी है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। हमें कुछ इसमें दिया होगा फंक्शन, या तो आर ए की वैल्यू दी होगी, आर डी ए की वैल्यू देगी हमें, रेडियस ऑफ इन दोनों में से किसी की एक रेडियस निकालनी होगी। ठीक है, तो छोटा सा ही है। तो इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो दिया है हमें NaCl का। NaCl में हमें दिया है रेडियाई ऑफ Na पॉजिटिव दी है हमें 0.95 एंगस्ट्रॉम, और रेडियाई ऑफ Cl नेगेटिव निकालनी है। और डायटोमिक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें दी है NaCl की दी है 2.76 एंगस्ट्रॉम। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.81 एंगस्ट्रॉम। ऐसी आप यही है फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक रेडियाई। वही सेम इसमें भी जो हमने कोवेलेंट रेडियाई में पढ़ा था वही आएगा। जो अफेक्टिंग न्यूक्लियस चार्ज है वो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। क्यों, आपको रीजन पता ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और जो एटॉमिक रेडियाई वो कम होगी। और जो कांस्टेंट सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। और तीसरा है इसमें आयनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। इसको हम थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं, क्या कहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जब आपका कोई आयनिक मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है या आयनिक क्रिस्टल बनता है तो एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो दूसरा एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो उनके ऊपर जो चार्ज आता है वही इसका जो चार्ज होता है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। यानी कि जो किसी एटम के द्वारा ग्रहण किए गए, एक्वायर किए गए या लॉस किए हुए जो इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो वो यही कह रहा है कि जो आपकी आयनिक रेडियाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जितना ज़्यादा आपका कोई एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को टेक करेगा, यानी कि नेगेटिव अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो उतनी ज़्यादा उसकी आयनिक रेडियाई होगी। और जितना ज़्यादा कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसकी जो आयनिक रेडियाई है वो उतनी ही कम होगी। इसमें हमें एक एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, N3 नेगेटिव, दूसरा O2 नेगेटिव और तीसरा F नेगेटिव। इन तीनों में हमें बताना है कि किसकी जो आयनिक रेडियाई है वो सबसे कम होगी और किसकी जो आयनिक रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा होगी।
तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे है 2 नेगेटिव, फ्लोरीन पे है F1 नेगेटिव। तो अभी हमने पढ़ा था जो आयनिक रेडियाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो सबसे ज़्यादा जो चार्ज है वो नाइट्रोजन पे है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी जो एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी किसकी, नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद फ्लोरीन की। तो ये था एक एग्जाम्पल। और दूसरे में अभी हमने पढ़ा था कि एक फाइंड द, इसमें एक अगला क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट रेडियाई। तो हमें सबसे पहले फाइंड स्मॉलेस्ट रेडियाई दिया है, तो इसमें हमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। क्या क्या दिए हैं इसमें? हमें दिया कोबाल्ट का एग्जांपल। हम अगला एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा किसका, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट में दिया है हमें CO4 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव एंड CO2 नेगेटिव। तो सबसे जब बड़ी जो ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, CO2 नेगेटिव की। और जो सबसे छोटी एटॉमिक रेडियाई आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, CO4 पॉजिटिव की। ठीक है। और जो अगला एग्जांपल है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो अलग अलग होता है, बट जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें एग्जांपल दिया है किसका, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव एंड सिलिकॉन 4 पॉजिटिव। इसमें सभी में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, बट जो इनका एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है। तो अभी हमने देखा था कि जो जितना ज़्यादा इनका क्या होगा, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी कम होते रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो सिलिकॉन का है उसमें कितना है, 14 नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो सबसे जो स्मॉल हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, आपकी सिलिकॉन की। और जो सबसे बिग हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, आपकी सोडियम की। ठीक है। तो ये था आपका इसका आयनिक रेडियाई के बारे में। तो इसमें अगला है हमारी क्या है, मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई में क्या है, मेटालिक रेडियाई जब किसी मेटल में जब हम उस मेटल में जो एटम है उनकी जो रेडियाई निकालते हैं तो उसे मेटालिक रेडियाई कहते हैं। तो मेटालिक रेडियाई निकालने की डेफिनेशन क्या जाएगी, इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। टू एडजेसेंट एटम के बीच में जितनी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मेटालिक रेडियाई फाइंड हो जाएगी। तो जो मेटालिक रेडियाई क्या हो जाएगी, R = D बाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच की जो दूरी है उसका हाफ कर देंगे। और जो चौथा होता है वो होता है आपका वंडर वॉल रेडियाई। वंडर वॉल रेडियाई क्या होते हैं, व्हेन टू मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड बाय वंडर वॉल फोर्सेस। तो इनके बीच की जो रेडियाई होगी वो क्या होगी, वंडर वॉल रेडियाई। ठीक है। तो वंडर वॉल रेडियाई निकालने के लिए हम दो मॉलिक्यूल हमने लिए। ठीक है। वो दो मॉलिक्यूल क्या है, वंडर वॉल फोर्सेस के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं। तो इनकी जो बीच की जो रेडियाई होगी वो क्या होगी, वंडर वॉल रेडियाई। जो वंडर वॉल फोर्सेस रहता है वो सबसे वीक फोर्स माना जाता है। ठीक है, वंडर वॉल रेडियाई। तो इसी में ही एक क्वेश्चन भी आता है कि एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, व्हाई जो इनर्ट गैसेस हैं, व्हाई इनर्ट गैसेस आर मोर रेडियाई देन अदर, मैक्सिमम रेडियाई देन अदर। तो इसका वही एग्जाम्पल आ जाएगा, जो इनर्ट गैसेस हैं वो किससे बाउंड होते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस के थ्रू बाउंड होते हैं। तो इसलिए जो उनके बीच की जो रेडियाई होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि जो वंडर वॉल फोर्स होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जो थ्री टाइप्स की जो हमने रेडियाई की बात करी थी उसमें इनमें सबसे ज़्यादा जो रेडियाई मैक्सिमम होगी वो भी किसकी होगी, वंडर वॉल रेडियाई की। सबसे जो कम होकर रेडियाई होती है वो कोवेलेंट रेडियाई, उसके बाद आयनिक रेडियाई, सबसे बड़ी जो होती है वो होती है वंडर वॉल रेडियाई। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए या कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।